तो फटाफट से आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। और मैंने आज प्रीवियस ईयर 2009 से शुरुआत कर दिया है और आज मैंने हिस्ट्री का अपलोड किया है। धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का मैं ईयर बाय ईयर अपलोड करते जाऊंगा, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन होता है उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। आप लोग वीडियो को चलिए, वॉइस तो क्लियर है सभी का? आवाजें सभी को जा रही है? ओ माय गॉड, आप लोग हमें लेट से सुन पा रहे हो। आवाजें सभी को सही से जा रही है दोस्तों? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा। हाँ जी, हिस्ट्री जल्दी फटाक से कीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए। अरे पढ़ेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा आज नए अंदाज में पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को अच्छा लगे। यस 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 यस, चलिए ठीक है, आवाज ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को और देखेंगे कि कितने स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देने का प्रयास करते हैं और किन का आंसर सबसे पहले आता है। तो यही हमारी मुहिम रहती है कि आप लोग प्रश्नों को थोड़ा अपने आप को एक्टिव कीजिए और एक्टिवनेस के साथ आंसर देने का प्रयास कीजिए। पढ़ता तो हर कोई है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा जो सबसे ज्यादा पढ़ता है वही टॉपर बनता है, ये आप लोगों को पता है। पढ़ाई तो सब कोई करता है दोस्तों, बिल्कुल। श्रुति पांडे जी, साहिल राज, आईएस ऋषु पांडे, शिवम कुमार, हीरालाल भारती, कोमल कुमारी, वंदना कुमारी। चलिए, वेरी नाइस, ऑल स्टूडेंट जुड़ चुके हैं दोस्तों और हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आवाजें आप लोगों तक सही तरीके से जा रही होगी। कितने लोगों ने क्वेश्चन बैंक का वीडियो देख लिया 2009 के क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज ही मैंने अपने चैनल पे 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड किया है, तो जरूर से जरूर आप लोग देखिए। और अभी के क्लास का पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, तो आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए, फटाफट से आंसर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, खुद से पढ़िए, खुद से जवाब दीजिए, अपना काम स्वयं करें। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो आप लोगों ने ऑप्शन सी को किया है, कपास। तो कपास आपके सही जवाब है दोस्तों। कॉटन के उत्पादन में वो लोग प्रोडक्शन करने में सर्वप्रथम थे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर बात की जा रही है, यानी जो C14 मेथड था ना, कार्बन 14 मेथड, उसी के आधार पर बात की जा रही है। तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग पद्धति दोस्तों। तो सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन आप लोगों का सही है, बिल्कुल आप लोगों ने लगा दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। और भैया आप लोग गड़बड़ा रहे हो, नवीन कैनोडिया से लेकर हर एक स्टूडेंट, नवीन आप पर डे क्लासेस करते हो फिर भी आप गड़बड़ा रहे हो। कोमल ने सबसे सही जवाब दिया है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। तो वेरी गुड कोमल, बहुत अच्छा। और यहाँ पर लोग आप लोग गड़बड़ा रहे हो, ऑप्शन डी होगा भाई, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न को आप पढ़िए तो कार्बन डेटिंग के आधार पर कहा जा रहा है, यानी C14 मेथड, जो व्हीलर साहब ने का बताया था, व्हीलर साहब। तो याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो इसे कहा जाता है नॉलेज, यानी याद रखना। जिनको जिनको ये सारे प्रश्न याद थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, आप लोग मिस कर जा रहे हो। डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। कब से कब तक? तो 2500 ईस्वी से दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लोगों को लग रहा होगा कि उल्टा पुल्टा सर लिखते हैं, 2500 1750 जाने, क्योंकि ईसा पूर्व है भाई, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? पहले नंबर पे सबसे पहले तीसरा का आंसर देने वाले आपके इनके तिवारी सर हैं। रीता देवी, सिद्धांत सिंह, गेमिंग बूस्ट, प्रतिभा कुमारी, ज्योति कुमारी, आरती कुमारी, लक्ष्मी कुमारी। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपने अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, याद रखिए, सिंधु सभ्यता में गुजरात बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। लोथल वाले सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
आंसर कीजिएगा भाई। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? एग्जाम रैंकर सर जुड़ गए हैं, चलिए वेरी गुड सर, वेलकम है आपका। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर कर दे। चलिए बिल्कुल आप लोग ऑफिसर्स हैं, फ्यूचर ऑफिसर्स आप ही लोग तो हैं, तो सर ऑफिसर्स सारी बातें मैं आपको कहकर आपको पुकार सकता हूं। कहा जाता है ना कि छोटी छोटी शुरुआत करने से हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को पा लेते हैं, तो छोटी छोटी शुरुआत करके हम लोग बड़ी बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करना है हमें। तो 4 नंबर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो 4 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा पाकिस्तान में। और मैं आपको बता दूं 1 जनवरी को हमारा महा मैराथन होने वाला है हिस्ट्री का, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 4 घंटे का लाइव क्लासेस है। तो आप लोग जरूर से जरूर नए साल के शुभ अवसर पे जुड़िए, उसी दिन आपका हो जाएगा जो बिल्कुल सही तरीके से आप पूरे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का धुरंधर काम खत्म, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव उस दिन काम खत्म, सारा का सारा जो भी एग्जामिनेशन में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस दिन समाप्त फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। करीब हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे, अप्रोक्स 400 से 500 प्रश्नों को करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, तो जरूर आप लोग जुड़ेंगे 1 जनवरी को शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के घर आपके ईंट से बनाए जाते थे ना, ईंट से ही बनाए जाते हैं, और आज भी हमारे यहाँ के जो घर होते हैं वो ईंट से ही बनाए जाते हैं। चलिए 6 का सबसे पहले आंसर करने वाले हमारे कौन मित्र बने हैं? तो आज के महाविजेता में प्रश्न देखो और आंसर जीतो, प्रश्न देखो और सोना जीतो के इनाम में। चलिए स्वागत है आपका। तो 6 नंबर का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन प्रश्न है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? नाविकों का देश के नाम से किसे जाना गया है? तो 6 का आंसर, हाँ साइकोलॉजी का वीडियो आज रात तक अपलोड हो जाएगी, साइकोलॉजी की चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। साइकोलॉजी की तैयारी 10 दिन में आप लोगों की पूर्ण अच्छे तरीके से करा दी जाएगी। मेलुहा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, मेलुहा सही जवाब है। किन्होंने दिया आज सबसे पहले जवाब? देखिए आज झारखंड एक्सप्रेस सर, आप झारखंड एक्सप्रेस से अपना नाम बदलकर बहुत अच्छा जो आपका नाम है वो कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी आपके मित्र हैं जान पाए कि हाँ एक लड़का था जो कि सही आंसर देता था। बहुत ज्यादा सही आंसर है आपका, वेरी गुड। तो सही आंसर आपका मेलुहा हो जाएगा। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? मेलुहा को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? विशिष्ट कहने का मतलब होगा कि स्पेसिफिक, सबसे स्पेसिफिक जो वहां की पुरावस्तु है, पुरानी वस्तु है, वो कौन है? 7 का आंसर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए, सभी लोगों को जोड़ कर लाइए, जो भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, सिस्टर है, भाई है, मौसेरा चचेरा, सभी को जोड़िए यार। जो लोग का एग्जाम है उनको जोड़िए, ऐसा नहीं कि सभी को जोड़ दिए, गाँव के बूढ़े लोग को थोड़ी जोड़ना है, जो लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए पल्लवी यादव जी वेरी गुड, रीता देवी, साक्षी जायसवाल, रूबी कुमारी, अजमात 98। चलिए बहुत लोगों के माता पिता का नाम से भी आता है, तो मैं तो उन्हीं का डायरेक्ट नाम ले लेता हूं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु आपके सही जवाब 7 का ऑप्शन डी हो जाएंगे मुहर। क्या जी? मुहर आप लोगों ने किया है ना, वेरी गुड। मुहर किया आप लोगों ने। क्वेश्चन बैंक का वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, पर डे एक क्वेश्चन बैंक आएगा, 10 दिन में हम लोग क्वेश्चन बैंक को फिनिश कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आज से 10 तारीख तक हम लोग जाते जाते 10 तारीख तक हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक फिनिश कर देंगे ऑब्जेक्टिव का, और 10 तारीख के बाद हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चन बैंक का करेंगे, और प्लस में ऑब्जेक्टिव की लाइव क्लासेस चलती रहेगी आपकी, और 20 दिन में हम लोग सब्जेक्टिव को भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा 8 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क ने। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क। अरे मैंने गलत का बता दिया, 8 का बी आ रहा है आप लोगों का। भैया आप अभी मिस्टेक कर रहे हो, तो सोचिए ये अब गलतियां करने का समय नहीं है, गलतियों से सीखने का समय अब नहीं रहा दोस्तों। अब आपको गलतियां नहीं करनी है, अब आपको सही करना होगा। बहुत सारे कमेंट्स आज क्वेश्चन बैंक के वीडियोस पे आए कि मैंने 40 में 39 सही किया, 40 में 39 सही किया। मैंने उनको रिप्लाई किया है कि नहीं, आप 40 में 40 सही करो, अब 40 में 40 करने का टाइम अब आ गया है। शक संवत का आरंभ किसने किया है? तो 8 का सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए कनिष्क, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? भूमि अनुदान यानी कि भूमि को अनुदान कर देना, इसकी प्रथा का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन से मौर्य, सातवाहन, गुप्त और कुषाण। समझ में आ रहा है सभी को? या ऐसा लग रहा है कि फास्ट में बोल रहा हूं? फास्ट नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न आपके समक्ष रहते हैं। अप्रोक्स समय लगता है कि 40 से 45 से 50 सेकंड तक प्रश्न आपको, एक प्रश्न आपके समक्ष रहते हैं दोस्तों, तो आप उतना में तो आंसर कर ही सकते हो।
सबसे ज्यादा जो लाजवाब आंसर जो आ रहा है, मनाली सिन्हा जी का भी आज बेस्ट परफॉर्मेंस रह रहा है, और ये आपके नवीन कनौडिया जी का तो शुरू में ही गलत हो चुका है, लेकिन चलिए बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस। सूर्या भाई का भी अच्छा परफॉर्मेंस, कोमल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चल रहा है इसमें, एग्जाम रैंकर जी का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए, तो निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। 9 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा सातवाहन दोस्तों, सातवाहन आपके सही जवाब हो जाएंगे, इसे ध्यान में रखना है। कंसेप्ट आपके अच्छे हैं तो इन सभी कंसेप्टों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, देखिएगा 10 नंबर है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? 10 का आंसर कीजिए। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? बिल्कुल 100 प्रश्न करेंगे आज भी हम लोग, 100 क्वेश्चन करके ही जाएंगे। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत का दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना, पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या है तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना। ये इन्होंने लिखा, सुनील कुमार ने। चलिए थैंक यू, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कब किया था? 10 का सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, याद रखिए 712 ईस्वी। सही है ना, ऑप्शन ए। अरे भाई 10 का आप लोगों ने भी ये कहा है, बिल्कुल 10 का ये होगा ही होगा, ध्यान दीजिएगा। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनसांग किसके दरबार में आया था? हेनसांग जो था वो किसके दरबार में आया था? ध्यान रखिएगा, प्रश्न है आपका 11 नंबर, कीजिए आंसर, 11 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग। आंसर मुझे आ रहे हैं, गुड्डी कुमारी जी, सदाम आलम जी, श्रुति पांडे जी झारखंड, रुपेश टीडीयू। चलिए, श्रुति पांडे ने तो आज मेरी वीडियोस को 2-2 बार देखा, नहीं संजना कुमारी ने 2-2 बार देखा, कमेंट उनका आया था, मैंने देखा भी। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग के कमेंट पे तो ध्यान जाता ही है, कमेंट नहीं देखूंगा तो पता कैसे चलेगा कि इनकी तैयारी किस में नहीं हो पाई है। और आप लोग की एक बहुत अच्छी आदत है कि आप लोग कम से कम सब्जेक्ट का नाम यार कम से कम कमेंट तो कर देते हो ना कि हाँ इसमें कमजोरी है। जैसे देखिए साइकोलॉजी के मुझे इतना ज्यादा कमेंट्स आया कि मुझे सोचना पड़ा कि नहीं साइकोलॉजी का कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तैयारी पूरी हो जाए। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस में मॉडल सेट सभी चीजों का लेकर आ रहा हूं वीडियो, और आज से साइकोलॉजी की शुरुआत में कर भी दूंगा। आज अभी हो पाए क्लास के बाद 10-11 बजे 12 बजे जितने बजे वीडियोस आ ही जाएगी। तो हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सही है ना? हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों ने किया है। सर ज्यादा मत बोला कीजिए, कान पक जाता है। सही बात है, नहीं थोड़ा सा आप प्रश्नों के साथ साथ होने चाहिए। बार बार मैं प्रश्न पढ़ते जाऊं और आप लोग आंसर में रटते जाओ तो आप लोगों को भी सही नहीं लगेगा। तो इसलिए चलते हैं, बातें चीतें होती हुई हम लोग पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आई है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, सुन लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? मनोज स्टडी लवर, दिव्या कुमारी। चलिए हाँ दिव्या, मैंने आपकी बातों को सुना है, पढ़ा है और उस पर विचार करना, कोई बात नहीं, विचार नहीं करूंगा, डायरेक्ट उस पर एक्शन ले लूंगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक्शन लेने का मतलब उन्होंने सोशियोलॉजी के लिए बोला है। आप लोग ये मत सोचिए कि एक्शन लेना मतलब क्या हो गया, एक्शन का मतलब तो होता है फटाफट करना, ऐसा बात नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? मुझे तो लगता है कि 12 का ऑप्शन डी ही होने वाला है, जो कि आप लोगों ने किया है। सही है भाई, इतना ज्यादा याद कैसे कर लेते हैं? मेमोरी पावर तो आपकी बहुत अच्छी है। पढ़ना है तो हंस के पढ़ो, रो के पढ़ने में क्या रखा है? कहा जाता है ना, पढ़ना है तो हंस के पढ़ो, जीवन में एक पल भी रोना नहीं। ये गाना है शायद। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? 13 का आंसर करेंगे। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। भाई गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आंसर कीजिए आप लोग। प्रश्न है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? काया खान जी, चलिए आपका नाम नहीं लूंगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। 13 का डी, क्योंकि आपके कमेंट्स मैंने देखा है भर के आपके कमेंट्स वीडियोज पब्लिश होने के बाद आते हैं या आपने मेरा नाम ही नहीं लिया। तो 13 का सही आंसर, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? मुझे तो गुजरात है, गुजरात आप लोगों का। अब विशाल कुमार बहुत बहुत वेलकम है आपका। 12 का ए होगा, थैंक यू। अरे 12 का ए होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह, वकाटक सही है जी, वकाटक सही है। लोगों ने वकाटक किया तो वकाटक होगा ना। अगला देखिएगा, गुजरात से। अगला देखिए 14 नंबर, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको पता है नागिन सीरियल पहले आता था तो उसपे महिष्मतियों द्वारा किया जाता था आक्रमण। नाग नागिन के थे, उनके घरों पे जो घर था उनके
राज्यों पे जो कहिए, मैं तो आपके कमेंट देख रहा था। निक्कू कुमार, चलिए निक्कू वेरी गुड। प्रिया राज, विशाल कुमार सॉफ्ट स्टडी, सिद्धांत सिंह, चंदन कुमार, दिव्या कुमारी, आएगा आएगा दिव्या, टेंशन मत लीजिए, धैर्य तो धरिए। तान्या सिंह, श्रुति पांडे, आस्था कुमारी, रंजन वेरी गुड। तो महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? 14 का आप लोगों ने डी ही किया, अच्छे दी, सही है। अरे भाई बी आया है, अब मुझे क्या पता 14 का क्या हो जाएगा जी? टी तो आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने डी भी कहा है। कोमल का बी आया, कोमल कुमारी बी कर रही हैं। सोनू कुमार, नहीं कोमल नहीं, कोमल कुमारी हैं ये, बी इन्होंने कहा है। लेकिन और भी लोगों का देखा जाए, जो मेरे धुरंधर स्टूडेंट हैं, जो पर डे जुड़ते हैं प्लस में पढ़ते भी हैं। अमरेंद्र तिवारी, चलिए अमरेंद्र वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया दोस्त, आई एम वेरी हैप्पी। अगला प्रश्न देखिएगा, जोया रानी 14 का भी, क्या भाई 14 का क्या हो जाएगा? इतने ज्यादा कंफ्यूजन। नवीन कनोडिया भी 14 का भी करें, सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, झारखंड एक्सप्रेस जी, बिल्कुल आप सही हो। चेदी वन सही है, तो डी वाले बिल्कुल सही है। महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? चेदी। आपको 16 महाजनपदों में अभी तक आप लोगों को उनकी राजधानियों के बारे में नहीं याद हुआ है, क्या आप कर रहे हैं दोस्त? क्या आप कर रहे हैं? दिन भर सोने का मन कर रहा है, सोइए मत भाई, अभी का समय आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस टाइम में जितना बन सके उतना पढ़िए। धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? अभी के टाइम में ये वाला जो कहने वाला बात होता है कि मैं तो 1 घंटे में पूरा पढ़ लेता हूं, मैं तो 1 घंटे में पूरी पढ़ लेती हूं, ये सारी बातों को इग्नोर कीजिए, और जितना टाइम आप दीजिएगा उतना ही आपका होगा। आप जिसको जितना समय देते हो वही आपका उतना होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था, दिया गया था? तो अशोक आपके, तो हम लोगों ने देखा भी था मॉडल पेपर में कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया गया। तो सही आंसर आपका 15 का सर बी होगा, 15 का बी होगा, बिल्कुल 15 का बी है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया गया था? अशोक ने। अब बताइएगा, एक बार मैं आपको पूछूं, एक प्रश्न मैं आपको पूछूं कि अशोक ने कलिंग पर जब युद्ध किया था, कलिंग पर उन्होंने चढ़ाई किया था, तो ये बताना है कि वो उनका कितना साल हो चुका था राज्य करते हुए, राज्याभिषेक के कितने साल बाद? ये मॉडल प्रश्न है आपका, मॉडल प्रश्न भाई, मैंने टाइप नहीं किया है, मॉडल प्रश्न, इसीलिए मैं तो इसका रिवाइज करवा देता हूं आपको। मॉडल प्रश्न वीवीआई रहते हैं ना, तो मॉडल प्रश्नों का मैं 1 से 2 बार वीडियो जरूर से जरूर लाता हूं, क्योंकि उसका रिवीजन भी जरूरी है, प्लस में उसकी क्लासेस भी जरूरी है। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? प्रश्न आपको देखे देखे लग रहे होंगे, तो देवगढ़ के मंदिर में आपके विष्णु जी की मूर्ति थी, याद रखना है। थेरवाद किस धर्म से संबंधित था? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, थेरवाद भी आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी। थेरवाद के बारे में आपने पढ़ा है कंसेप्ट? सर 14 का गलत है, 14, जेबा परवीन जी 14 का गलत है, आते हैं 14 नंबर में। तो महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? जेबा परवीन आप ही बताइए। महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? जब गलत है तो गलत, तो मैं बताना चाहता नहीं हूं, क्योंकि कोई लोग पढ़ रहा है तो उसे पढ़ाने के लिए। चलिए कुत्ते भी बोल रहे हैं, ए भागो। हाँ अवंती, बताइए जी। चलिए छेदी याद रखिएगा, डी सही है। नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपने जो बोला उसका उज्जैन है अवंती का। अगला कमेंट में आप लोग का अच्छे से रीड कर रहा था। हाँ, भिलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? चलिए आइए 18 नंबर पे हम लोग, चलिए समय को जाया ना करते हुए हम लोग आते हैं 18 नंबर पे। चलिए ठीक है,
भिलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? आंसर कीजिए आप लोग। अब समय पे चर्चा नहीं, समय बहुत ज्यादा व्यर्थ मत करना ही करना है, क्योंकि आप लोग का गोल्डन टाइम चल रहा है, जल्दी जल्दी से करके हम लोग चलेंगे ना। अब भिलसा टॉप्स के लेखक कौन थे? तो 18 का आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों। अब उसका मैं मेंटेन करूंगा, आपने जितना टाइम को लॉस किया। 19 नंबर है बिहार का संबंध से है, तो बिहार का संबंध दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के किस राज्य में है? 1 मिनट रुक जाइए, कुत्ते को भगा लेने दीजिए। ठंड का टाइम है जी, कुत्ते लोग भी बहुत ज्यादा भौंकने लगते हैं। चलिए, कैलाश मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? तो आप लोगों ने 20 का आंसर किया है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, कैलाश मंदिर भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र। हाँ सही, महाराष्ट्र। बहुत ज्यादा गया होगा, डॉग का साउंड बहुत ज्यादा गया होगा। चलिए कोई नहीं, मेंटेन कीजिएगा। डिस्टरबेंस तो आपको पता है ना सर, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। डिस्टरबेंस तो आपको पता है ना कि डिस्टरबेंस तो दुनिया की देन है, हर चीज में हमें डिस्टरबेंस मिलते हैं, लेकिन उन डिस्टरबेंसों को हम तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है दोस्तों? याद रखिएगा। टू मच डिस्टरबेंस हो गया ना। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आज हो गया। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? सही जवाब आपके 21 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एक ये कहाँ गया? ऑप्शन सी ना, एक देवी एक धार्मिक संप्रदाय राजकीय भूमि से प्राप्त है और ऊसर भूमि। हाँ सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त है। चलिए अब शांति मॉल हुआ, थोड़ा सा हमें समय लगा बट कुत्ते भाग गए। 14 का आंसर ही होगा, क्योंकि महिष्मति की राजधानी उज्जैन और अवंती दोनों ही थी। चलिए, उज्जैन और अवंती दोनों ही थी। अगला हमारा देखिए प्रश्न आपका है, सही, उज्जैन और अवंती। देखिए 22 नंबर है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 22 का आंसर करेंगे, सूफी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। और 23 नंबर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा पहले, 1 मिनट। अंकित जा सर, ये सब क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं? बस आपके बुक से लाए हैं, और कहाँ से? चलिए शांत तो माहौल हुआ पहले, अब हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए 23 नंबर है, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा, शंकराचार्य का मत निम्न में से आपका अद्वैतवाद का है। अद्वैतवाद को उन्होंने बहुत ज्यादा माना है। 24 नंबर है कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किस सूफी संत ने यह बात कही थी कि दिल्ली अभी दूर है दोस्तों? ऑप्शन भी याद रखिएगा, निजामुद्दीन। किस सूफी संत ने? तो 24 का आपका सूफी संत का नाम तो निजामुद्दीन औलिया से ही आना चाहिए। सही है, सूफी संत। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? 25 का आंसर कीजिएगा, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर। वीडियो रुक गया था। हाँ अब दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा होगा। हाँ अब दिखना चाहिए। पाहन पूजे हरि मिले किसका? डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आज हो गया, हम लोगों ने सोचा था क्या हुआ, क्या बोला ना मैंने, डिस्टर्बेंस का बहुत ज्यादा रहता है इशू। चलिए फिर भी हम लोग प्रश्नों को कर ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव का तो बात है। पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? कबीर का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत आपके कौन थे दोस्तों? 26 का आपका देखिए, तुकाराम, रामादास, ज्ञानेश्वर, तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? इनमें से सभी। चलिए कम से कम आंसर सर, वीडियो क्वेश्चन नंबर, हाँ नहीं उसको वीडियो आप रिफ्रेश कीजिए ना, मेरे समक्ष तो सही हो गया है, आप रिफ्रेश एक बार कर लीजिए, सही हो जाएगा। अगर आवाज मेरी जा रही है आपको तो रिफ्रेश कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? आज शायद प्रश्न ये पूछा था ना कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, जो हम लोगों ने 2009 का क्वेश्चन बैंक किया है। तो मैंने बोला आपको कि आप कोई भी मॉडल पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन टैली कर ही जाते हैं। और जो मैं आपको बेसिकली हिस्ट्री की बात बताऊं दोस्तों, तो हिस्ट्री में तो आपके क्वेश्चन निश्चित, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े आप, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप 80% मार्क्स कर जाओगे। और जिन लोगों ने किताब पढ़ा होगा वो लोग कर जाएंगे 90, 98, 99%, 100% यहाँ तक कि बच्चे कर जाते हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। हाँ, बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा बुक का कंसेप्ट रखना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं मैच करते हैं। साइकोलॉजी में भी आपके बहुत कम ही क्वेश्चंस मैच करते हैं, पॉलिटिकल की तो बात ही छोड़िए, ऑब्जेक्टिव में तो आपका मैच करेगा ही नहीं, बहुत कम करेगा। तो इन सभी सब्जेक्ट पे तैयारी कीजिए, फोकस ज्यादा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, याद रखेंगे, बताइए, रामानंद। थैंक यू। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे? तो वहां पर सर प्लीज हिंदी का भी वीडियो लाइए, हिंदी की क्लासेस। तो हिंदी का चलिए टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। हिंदी का आज फर्स्ट टेस्ट हम लोग सॉफ्ट स्टडी क्लासेस में दोस्तों 9 बजे से करेंगे, आज ही 9 बजे से करेंगे, 9 बजे से कर लेंगे हम लोग हिंदी की क्लासेस। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे? 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन बी, कवि। कवि थे, कवि। फिर भी आप लोग बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा मुझे आंसर सही है, सही है, आंसर को आप सही करने का प्रयास कीजिए, कमेंट एक जैसा आना चाहिए। हाँ, किसी ने हमसे पूछा था अमड़म का क्या अर्थ होता है, तो अमड़म का क्या अर्थ होता है बताना होगा, अमड़म का क्या अर्थ होता है मुझे भी जानना है। 29 का आप लोग क्या करते हो? अमरम, अमड़ा नहीं, अमड़म। फिर उसके बाद हम लोग फिर से एक्सप्रेस धरेंगे, और भी प्रश्न है। 28 का भी कोमल कुमार ने, सर सुनिए ना, हम सोशियोलॉजी में फेल होंगे। नहीं होने देंगे, फेल कैसे होंगे, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातों से जी डरता है। अगले प्रश्नों की ओर रुक कीजिए, इंग्लिश का सब हम ही कराते हैं, और भी चैनल वाले बेचारे क्या सोचेंगे, सब यही करा देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही आंसर एक, जागीर आपका सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है बताइएगा। तो आंध्र भोज के नाम से आपके कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो 30 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। पढ़ाया था मैंने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपके किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे? ऑप्शन सी, यमुना नदी। विजयनगर किस नदी पे तट पे है? तो यमुना नदी आपके सही जवाब हो जाएंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, वीडियो को देखते चलिए। और मुझे तो पता ही है कि बहुत ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, क्या पता इनको लाइक से कितना प्यार हो चुका है। पढ़ेंगे लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी, जिसमें आप खुश रहें, बस खुश रहना जरूरी है। 32 देखिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी एक जगह आपका जगह है, हम्पी में विजयनगर के जो अवशेष हैं, महान अवशेष आपके पाए जाते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। अमरजीत कुमार सिंह राठौर, बाबा डॉन नंबर 1, 29 का डी सही है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, बाबा डॉन नंबर 1 बिल्कुल सही है। विजयनगर महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिए हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन सी, संगम वंश। संगम वंश था। आज मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। बताइए आप लोगों ने विजयनगर वाले प्रश्नों में अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ इस प्रश्न को पढ़ा था या नहीं? आप लोग ही बताओगे। सर वीडियो को फ्रेश कीजिए ना, वीडियो आप फ्रेश कीजिए, आपके पास मेरे पास डाटा का कोई इशू नहीं है। सर हम लाइक नहीं किए हैं बट करेंगे, हर वीडियो में लाइक करते हैं, देर से ही सही बट करते हैं। चलिए देर से ही सही, मगर तो मिला तो है ना, चलिए लाइक तो मिला तो है ना, कोई बात नहीं। तो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश आप लोगों ने भी किया। हाँ भैया बिल्कुल, अब मुझे नहीं पता, 33 का आप लोग सही कर रहे हो। तुला वंश कौन कर रहा है भाई? हाँ, तो आप लोगों ने आज जाना होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिन लोगों ने वीडियोस को देखा होगा। सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम करने वाले आपके अकबर जी थे मुगल सम्राट में। अगला प्रश्न है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 राज्य को जो प्राप्त होता है वो उसे क्या कहा जाता था? आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया था, आज करोगे। सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 जो राज्य को जो प्राप्त हो जाता था उसे क्या कहा जाता था?
मेरी बातें आपको समझ में आती है? अब देखिए एक लड़के हैं जो बार बार एक ही कमेंट को किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मतलब यार कुछ भी समझ रहे हैं, बातों को समझिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखना भी अपने आप में। काया खान जी, अकबर, चलिए अकबर ठीक है काया खान जी। अगले प्रश्न को 35 नंबर का कीजिएगा। सी आप लोग कर रहे हैं खब्ज। 35 का तुक्का लगा रहे हो क्या? तुक्का लगा रहे हैं जी? कितने लोग तुक्का लगा रहे हैं? मैं तो आप सभी के देख रहा हूँ कमेंट्स, बहुत लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे हैं। जजिया तो कहा नहीं जाता था, जजिया नहीं होगा, जजिया गलत है। हाँ चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आवाज जा रही होगी आपको, सुनाई दिया ना? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था, नहीं आवाज जा रही थी। ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है सर, आवाज नहीं आ रहा। हाँ मैंने अभी देखा तब तो मैंने सही किया। चलिए अब आवाज जा रही होगी, आवाज जानी चाहिए। नहीं, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर बिल्कुल आप लोगों ने किया है बी वाले। बहुत ज्यादा जकात, देखिए जकात की संख्या भी बहुत ज्यादा भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं जो लोग कमेंट्स कर देते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तेल लगाओ डाबर का, उसके बाद तो मैं बोल भी नहीं सकता। आप लोगों ने क्या कहा? 36 है कि विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ 9 रत्न किनके दरबार में थे? इसका आप लोगों ने समझ दिया ना? 35 का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया, अभी आवाजें नहीं गई थी जका। अगला देखिए, विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ 9 रत्न किनके दरबार में थे? बताना है आपको। विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ 9 रत्न किनके दरबार में थे? 36 का सही आंसर ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे, याद रखना है अकबर। और 9 रत्न अकबर के दरबार में थे ना। दीन इलाही की इसका आप लोग आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर से। और मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? देखिए चित्रकला की बात आई है तो आंसर आप लोग बिना ऑप्शन के कर दीजिए, बिना ऑप्शन के आप लोग प्रश्नों का उत्तर कर दीजिए। जो हमारे 30 ये 257 जो फ्रेंड्स हमारे जुड़े हुए हैं, लोग हमारे कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं इतने से संख्या नहीं कम होती। सर मेरी बातों को ध्यान दीजिए। हाँ बोलिए झारखंड एक्सप्रेस, मैं आपकी बातों को तो ध्यान दे ही रहा हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट की बातों पे ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य बनता है दोस्तों। हाँ जहांगीर सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैंने बता देता हूँ, थोड़ा सा नाम आज लेने का मन कर रहा है। कोमल, पंकज, निशा, गुरप्रीत कुमार, एमडी आफ्ताब, यूसुफ आलम, श्रुति पांडे, बदतमीज बॉय, विशाल सिंह, सुजाता कुमारी, लकी गर्ल, रंजीत कुमार, दीपक पंडित, प्रिया राज, संतोष कुमार, सभी लोगों ने सी बोला है। चलिए वेरी गुड। मनीषा कुमारी, यूसुफ आलम, बहुत अच्छे। अगला हमारा देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाले आपके शासक का नाम था अकबर। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके कहाँ स्थित है? अब मुझे नहीं पता, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। चलिए सुल्ताना जी आंसर कीजिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? रेखा कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आप लोगों ने 40 का सबसे पहले आंसर देने वाले आपके स्टूडेंट बने हैं विशाल सिंह राजपूत, जिन्होंने बताया है 40 का ऑप्शन डी। 40 का बहुत ज्यादा स्टूडेंट, सभी लोगों का डी ही आ रहा है। सर मेरी बातों को ध्यान दीजिए, सर मेरी बातों को ध्यान दीजिए। तो 31 का आपने ये बताया है, मैंने क्या बताया आपको जरा देख लेते हैं, इनको कंफ्यूजन है।
ओ माय गॉड, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। देखिए प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा होगा जी, शायद मैंने यमुना बताया था अभी, हाँ तुंगभद्रा होगा। थैंक यू दोस्त, आप लोगों ने, झारखंड एक्सप्रेस जी ने मुझे ध्यान दिलाया। मैं यही कहता हूँ क्लास के टाइम ही आप ध्यान दिला दीजिए, हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर टिक लगाने होते हैं। माइंड्स का कंसिस्टेंसी भी था नहीं आज, क्योंकि देख ही रहे थे आप डॉग बार्किंग्स कर रहे थे तो उनको भी शांत करना था। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा आपके सही जवाब हो जाएंगे, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल खुश कर दिया आपने। चलिए सेकंड सेट को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सेकंड सेट, बस 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं सेकंड सेट को ओपन कर लेता हूं, बस 1 मिनट। तो पहला प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? चलिए प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। बस प्रैक्टिस करते जाइए, फटाफट से आंसर को आप लोग आंसर करते जाइए। बस मैं 10 से 15 मिनट में सारे प्रश्नों को फिनिश करने वाला हूं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? आपका 1 का सही जवाब। आप लोग भी कमेंट साथ साथ करते चलेंगे, बीच बीच में आपके नामों को भी अनाउंस करते चलूंगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिएगा डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा के अवशेष आपके प्राप्त कहां से हुए हैं? तो ऑप्शन आपके डी है, सही जवाब हो जाएंगे लोथल। आपके पास ऑप्शंस क्या था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, तो सही जवाब आपके लोथल हो जाएंगे। डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? लोथल से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पर डे एक ही तरीके से पढ़ने में थोड़ी मजा आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन तो संसार का देन है। देखिएगा तीसरा नंबर, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो तीसरा का सही जवाब, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। आपके कहां गए बृहद्रथ साहब? हाँ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर डाली थी। अगला हमारा प्रश्न है चौथा नंबर, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? प्रश्न इसको बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, जब ये प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में तो बच्चा एग्जाम हॉल के बाहर से ही टिक लगाकर ओएमआर में चला आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब आपके हो जाएंगे अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो बिल्कुल दोस्तों 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सही आंसर देने वाले आपके स्टूडेंट का नाम है अंकित पांडे, रौनक सिंह, निशा कुमारी, मनाली सिन्हा, आर राज ऑफिशियल, चंदन कुमार और रोशन कुमार। चलिए वेरी गुड। श्रुति पांडे जी, सोनाली सिन्हा, आईपीएस लवर, साहिल राज, कोमल कुमारी, मनीषा कुमारी। चलिए वेरी गुड दोस्तों, ध्यान रखोगे आप लोग। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? पता है सभी को ना, 1921 में हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। झारखंड एक्सप्रेस, थैंक यू भाई। 7 का आप लोगों ने भी डी किया होगा। मैं आपके चैट सेक्शन को जरा देख लूं, एक नजर आपके चैट सेक्शन के ऊपर। तो आप लोग अभी 6 में दोस्तों 7 का देखते हैं। सबसे पहले आंसर पिंकी यादव ने दिया है, दूसरे नंबर पे केजीएफ गुप्ता, चौथे नंबर थर्ड नंबर पे सूर्या भाई और चौथे नंबर पे राधा कुमारी। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आज तो मैंने बहुत अच्छा खासा मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया भी, आपको पूरे कंसेप्ट के साथ बताया था, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो थी। रिकॉर्डेड वीडियो में मैं सोच सोच कर बहुत अच्छे से उसको रिकॉर्ड करता हूँ, लिख लिख कर रिकॉर्ड करते चला जाता हूँ। और जो भी प्रश्न मुझे आते हैं, सारे टॉपिक्स को जो जो मन में उस टाइम आते जाता है, बताते टाइम उस सभी पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करते चला जाता हूं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 8 का आपका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा काकनी, जो था वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। बिल्कुल ध्यान देंगे। सुनिधि कुमारी, आर्या सिंह, साजन, राजकुमार, शिवानी कुमारी, हीरालाल भारती जी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? प्रदीप जी ध्यान रखिए, आईएस ऋषु पांडे, नीलेश कुमार, हीरालाल जी बहुत अच्छे, लकी गर्ल। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? 10 का सही जवाब ऑप्शन डी, विशाखदत्त ना, विशाखदत्त किसके राज दरबार के थे दोस्तों? विशाखदत्त किसके राज दरबार के दरबारी थे? किसके राज दरबार में रहा करते थे, बताना है ये भी आपको।
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आज मैंने गुड इवनिंग भी नहीं बोला था आप लोग को, शिष्टाचार ही नहीं है, शिष्टाचार रहेगा तभी ना। थैंक यू। और डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ 10 सी होगा, थैंक यू। 10 का क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, डी। सी कैसे होगा? अश्वघोष आपको पता नहीं है। अगला देखिए 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है भाई? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आंसर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। सही जवाब आपका हो जाएगा 11 का आपने किया है डी। अब मैं देख लेता हूं ऑप्शंस को। ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। और मौर्य वंश का कौन शासक नहीं है? बिल्कुल भाई, आप लोगों ने डी जो किया वो बिल्कुल दिल टच परफॉर्मेंस था दोस्त। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 12 नंबर देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकोटर, जिन्होंने अपनी पुत्री चेलना की शादी भी कर डाली। किससे कर डाली? अब आपको समझना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को पराजित कब किया था? 173 बीसी में। आप लोगों ने क्या किया 12 का? लाइक तो कर दिए होंगे आप लोग ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। 261 स्टूडेंट हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 12 का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। शुरुआत की जरूरत है, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप मोटिवेशन ही करते हैं, आंसर तो कभी देते नहीं हो यार। तो 12 का आप लोगों ने सी किया दोस्तों। मेरी बातों पे मत जाइएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन सही है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिएगा। अच्छा जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ये प्रश्न है आपसे, पहले ये बताइए हमें, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? आप लोग बी श्योर, सी श्योर है भाई? कितने कितने लोग सी श्योर हैं? सी कितने लोग श्योर हैं? आर यू श्योर डैट? नहीं ना, सी होगा, बी होगा ना, बी होगा ना? हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य 173 बीसी में कैसे सेल्यूकस निकोटर को पराजित करेगा? आप सोचिए तो बात पहले, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे करेगा, जबकि 305 से 298 ईसा पूर्व में। सही जवाब के ऑप्शन भी हो जाएंगे, मतलब कोई आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यही तो बात है। सही, झारखंड आपका सही है, 305 सही है। लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि कब से कब तक मौर्य काल चला, कब से कब तक चंद्रगुप्त मौर्य राजा रहे। अगर मैंने सी बोला शुरुआत में तो आप भी सी कर दोगे। आओ कहने रूपा कुमार, यस सर हम श्योर हैं। याद रखिएगा 305 बीसी, क्योंकि आपको पता होना चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका राज्य चला था। तो ध्यान देना होगा, सी करेक्ट आंसर सर। अगला प्रश्न है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सी कैसे हो जाएगा दोस्त? आपको पता है मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में कब आया था? सेल्यूकस ने संधि किया था और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और सेल्यूकस को अपना राजदूत, जो मेगास्थनी राजदूत था, उसको दरबार में भेजा था। कब? तो 305 ईसा पूर्व में। और वो कब से कब तक रहा था? तो 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक वहां पर रहा था। तो अब आप सोचिए कि सेल्यूकस ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया होगा? 173 कैसे हो जाएगा? सही आंसर आपका 305 है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिएगा 14 नंबर। 13 हमारा हो गया क्या? 13 क्या था? अमरावती का स्तूप किस राज्य में? तो पता है आप लोगों को ना, 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर देखिएगा।
बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? ध्यान दीजिएगा, कभी मिस्टेक हो जाए। सर जी मेरे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? सर जी मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी आप समझ लेते हो, समझिए मत। चलिए प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, हम लोग कंसंट्रेट कीजिए अभी पढ़ाई पे, तो आप लोग बेमतलब का बात निकाल देते हैं। गूगल बता रहा है, कोई लिख रहा है, ओ माय गॉड, गूगल पे तो हम ही लोग जैसे लोग ना भाई वेबसाइट बना बना कर डालते हैं, तो आप पगला क्यों गए हैं? गूगल पे मैंने भी कुछ प्रश्नों को सर्च किया था, मैं बताता हूं आपको। एक भोकल नाम का वेबसाइट है, देखिएगा बहुत ज्यादा गलत उस पर देता है भाई, भोकल करके आता है, कोई भी प्रश्न सर्च कीजिएगा सबसे पहले वही आ जाता है सर्च लिस्ट में, और इतना गलत बताता है, क्या बताया जाए। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? 14 का आपका सही जवाब, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी जातक कथा में। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? तो जो आपकी ऑप्शन डी, ये जो भी थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने अपना योगदान वहां पे दिया था पूर्ण रूप से। ध्यान दीजिएगा, जातक कथा सही है जी। अब हम लोग चलते हैं अपने, जैसे हम लोग कंसेप्ट के साथ करते थे उस तरह से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था मित्रों? सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, याद रखिएगा, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कंफ्यूज नहीं, अगर मैंने डी बोला है, मान लीजिए ए होगा तो आपको बताना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं डी बोल दिया हूं तो डी आपको याद बोल देना, जो होगा वो आंसर बोलिए, फिर तो मैं बताऊंगा। 9 नंबर प्रश्न क्या था? चलिए मैं बार बार आप लोग का 9 का ये होगा, थैंक यू, हम लोगों ने 9 का ये होगा। अब मुझे पता नहीं 9 नंबर प्रश्न क्या था, आप लोग बार बार यही कीजिएगा, बार बार ऊपर नहीं जाते रहें। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? आप लोगों ने डी किया है, बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है महावीर का, अच्छा महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा वर्धमान। और यहाँ पर देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों, 17 का सही जवाब, बिल्कुल आप लोगों ने ए भी लगाया, वैशाली। महावीर का जन्म वैशाली कुंडलग्राम, आप लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी स्थूलभद्र है। स्थूलभद्र का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कि स्तूप संबंधित है निम्न में से, तो बताइएगा स्तूप का संबंध किससे है? ऑप्शंस आपके हैं जैन, हिंदू, बौद्ध और शैव। तो पता चल चुका होगा कि अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ, प्रश्न करा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, स्तूप संबंधित है निम्न में से जैन, हिंद, बौद्ध, शैव। तो सही आंसर आपका 19 का दोस्तों आप लोगों ने भी किया, ऑप्शन सी आपके बौद्ध सही हो जाएंगे, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। रिंकी मनीषा आर्या आलम। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुई थी? आज हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में सारे प्रश्नों को किया है मित्र। आज मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में 40 प्रश्न कराए हैं, लेकिन आप अगर आपने कंसेप्ट वाइज अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि सारे के सारे प्रश्न अप्रोक्स आपके 100+ प्रश्न को उसमें करा दिया गया है। एक्सप्लेनेशन भी था, जो प्रश्न एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मन में आया था मैंने शुरुआती टाइम में बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, लास्ट टाइम में मैंने कुछ प्रश्नों को टिक आउट भी कराकर छोड़ दिया। तो ऐसे होते हैं टाइम टू टाइम, जब जैसा तब तैसा। तो कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क आप लोगों ने लगा दिया है ऑप्शन बी, और मुझे लगता है कि अब आप लोग को याद हो गया होगा। सूफी क्या, पीर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? पीर कोई अगर कह देता है तो समझ जाते हैं कि हाँ सही आंसर आपका पीर मतलब गुरु है, सर्वोच्च ईश्वर है, और ऑप्शंस को देख लेते हैं, सर्वोच्च मुरीद है, इनमें से कोई नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए गुरु आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत हुआ करते थे, आपका ऑप्शन बी की डी क्या होगा? धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव में, इनमें से सभी। चलिए इनमें से सभी। अब मात्र आपके बचे हैं 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन को हम लोग करके करेंगे क्लास की हैप्पी एंडिंग। अगला हमारा प्रश्न 23 नंबर, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? पता है ना, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम रामानंद द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रामानंद ने इसको बढ़ाया भी, तो आपका ऑप्शन भी दक्षिण भारत में। आप लोगों ने किया, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? तो वही आपके रामा चैतन्य महाप्रभु, कबीर, रामानुज, मीरा क्या हो जाएगा? तो कीर्तन को शुरू करने वाले आपके कौन थे? कीर्तन शुरू करने वाले, कीर्तन भजन। 24 का डी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया था। निजाम
औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो थी वो चिश्ती से संबंधित थी, याद रखिएगा, संबंधित थे। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे चिश्ती। मात्र 5 क्वेश्चन सब बचे हुए हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है दोस्तों? तो तलवंडी में आपके जन्म हुआ था किनका? सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएंगे नानक जी का। अगला प्रश्न है, किस काल में प्रशासन में नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो नायंगर एवं आयंगर जो व्यवस्था थी वो विजयनगर के काल में प्रचलित थी। 27 का आप लोगों ने किया भी बखूबी अच्छे तरीके से। अब वीडियो को जरा एक बार लाइक कर दीजिएगा। 250 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए सही है, तालीकोटा का युद्ध। यही तो मैं चेक करा था, 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, दक्कन एवं विजयनगर के बीच में, दक्कन एवं 29 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए आप, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन बी आपके 1336 ईस्वी में। और 30 नंबर प्रश्न हमारा, कृष्णदेव राय जो थे वो किस साम्राज्य के राजा थे दोस्तों? याद रखिएगा, कृष्णदेव राय आपके किस साम्राज्य के राजा थे? तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। समझ में आ रही सभी को प्रश्न? समझ में आ रही है दोस्तों सभी को प्रश्न? बताइएगा। तो यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाए। हिंदी के साथ मिलिएगा क्या? हम लोग हिंदी के साथ मिलते हैं कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में, 1 घंटे बाद। आप लोग भी थोड़ा जो भी रेस्ट करना है। सर आप खाना खा लिए हैं? नहीं नहीं, खाना अभी कैसे करेंगे सर? 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिए ना, उसमें डॉट है। चलिए 9 नंबर आस्था कुमारी जी कर रही है, 9 नंबर को एक बार देख लीजिए। आस्था जी पर डे जुड़ती हैं तो इनकी बातों को थोड़ा मानना होगा। 9 नंबर क्या था प्रश्न? देखिए आपने यहाँ पर किया प्रचलित मुद्रा, तो वहां पे पन भी था ना, मौर्य साम्राज्य में पन भी चलता था, लेकिन प्रचलित की बात की जा रही है। पन मैंने बताया था आपको। देखिए काकनी जो था वो तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को करसापन कहा जाता था। चांदी के सिक्के को करसापन कहा जाता था, स्वर्ण के सिक्के को निष्क कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को काकनी कहा जाता था। तो आपके सही जवाब, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर प्रचलित मुद्रा का नाम पूछा है तो काकनी का प्रचलन बहुत ज्यादा था, तो आप काकनी को भी लगा सकती हैं आस्था। क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगला प्रश्न अच्छा रहेगा।